सबसे पहले स्वागत है आप तीनों का हमारे चैनल में। आज बहुत ही शुभ दिन है, शिवरात्रि भी है, विमेंस डे भी है, तो क्या कहना चाहोगे? हैप्पी शिवरात्रि हैप्पी शिवरात्रि एंड हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। हम बस यही कहना चाहेंगे कि आज बहुत अच्छा दिन है। शिवरात्रि भी और वुमेन्स डे भी, इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है ना आदित्य? ओके आदित्य, आपसे जानना चाहा आप इससे मिले तो विमेंस को आपने कितना विश किया, सेट पे कुछ उनके लिए गिफ्ट लाया या नहीं लाया? आई थिंक 2 दिन पहले ही मेरी मॉम का बर्थडे था, तो आई थिंक जब सबसे पहला जब एक लड़का जब होता है वो सबसे ज़्यादा क्लोज अपने माँ से होता है। तो वुमेंस डे मेरे लिए आई थिंक मेरे घर पे मेरी बहुत सारे बहनें हैं, मेरे कज़न्स हैं एंड सब लोग आए हुए हैं मेरे घर पे फ़िलहाल, क्योंकि मेरे मॉम का 2 दिन पहले बर्थडे था, तो इसलिए मेरे लिए उनके साथ वक्त बिताना और उनको गिफ्ट देना वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। यहाँ पे तो हम लोग तो यार मज़े हंसी मजाक तो होता ही रहता है, तो मैं इन लोगों को वुमेंस डे के साथ मतलब ऐसे विश तो ऐसा कर नहीं सकता, मतलब लाइक या वी ऑल लाइक हैव अ फन अराउंड लाइक दैट। रोज ये हाँ, आई एम सराउंडेड विद लॉट ऑफ गर्ल्स ऑन अ डेली बेसिस, सो इट्स लाइक यू नो हैप्पी वुमेंस डे, तो मैं उनको रोज़ कहता नहीं हूँ ऐसे, बट या हमारा सबका एक वाइब और जिस तरीके का एक माहौल है, इट्स लाइक अ फन माहौल। तो yes, so we don't treat each other like, you know, that we are the men's and you are the women and all that thing, blah blah. But on Shivratri, he meant to say that he is a Krishna. So yeah, and बहुत बड़ा दिन है एक्चुअली। दोनों महत्वपूर्ण दिन एक ही दिन में आए हैं, दोनों फेस्ट एक ही दिन में आए हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि और वुमेंस डे। तो मतलब लाइक मेरे लिए महाशिवरात्रि मतलब एक बहुत बड़ा दिन होता है, मतलब लाइक ये दिन और आई थिंक हनुमान जयंती, ये 2 दिन मैं बहुत अच्छी तरीके से उसका मैं पालन करता हूँ एंड करना भी चाहिए, आपको लाइफ में एक अवसर मिल जाता है। इससे अच्छा लड़का मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। तो कि शिवरात्रि तो आप तीनों जाने, तीनों ने फास्ट रखा है क्या? मैंने रखा है। आदित्य ने रखा है, हम दोनों ने नहीं, हम एक्चुअली फास्ट हैं, हम स्लो। हमने स्लो रखा है। एक्चुअली खाने वाला बहुत तेज खा रहे हैं। आदित्य ने फास्ट रखा है, मैंने और निधि ने नहीं रखा बिकॉज We are foodie. नहीं, बिकॉज मैं किसी रीज़न की वजह से नहीं रख पाई और निधि को तो खाना बहुत पसंद है, तो उसने नहीं रखा। तो हाँ, आदित्य ने रखा है। हमारे सेट में से बहुत सारे लड़कों ने रखा ही है, कृष्ण ने भी रखा है, बहुत सारे लड़कों ने रखा है, लड़कियों ने भी रखा है, तो साक्षी ने भी रखा है। कि आपको पार्वती जैसी वाइफ चाहिए इसलिए आपने फास्ट रखा, ऐसा कहा जाता है? नहीं ऐसा कभी नहीं, मतलब ऐसा कहते हैं कि यार भोलेनाथ के लिए मतलब लाइक यू नो लड़के यूजुअली, हमारा ऐसा मानना है कि लड़के यूजुअली 2 भगवान से ज़रूर 3 भगवान से ज़रूर डरना चाहिए अपनी लाइफ में। एक है भोलेनाथ जी, एक है शनि भगवान जी और एक है हनुमान जी। तो हनुमान जी तो चिरंजीव है, तो यहाँ पे ही है, तो उनसे तो डरना लाजमी है। और ये है कि भोलेनाथ जी के इसमें अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो यार आपको उसका फल भी अच्छा मिलेगा। अच्छा आदित्य, इसको संस्कार आप इसके देख रहे हो? उफ, मैं तो फिदा हो गया। और वी विश हिम कि इसको पार्वती जैसी वाइफ मिले, पार्वती जी जैसी वाइफ मिले, है ना? मैं तो यही चाहूँगी हम आदित्य भी के। यही चाहते हैं। ओके निधि, आप दोनों से जानना चाहे फीमेल है तो फीमेल्स में ऐसी कुछ आपको डिफिकल्टी है इस फील्ड में आने के लिए, या वीमेन हो आप नहीं जा सकते हो, ऐसी कुछ चीज़? देखिए, डिफ़िकल्टीज तो आती ही है जब आप एक वुमेन होते हैं, ठीक है, बट वो आप पे होता है कि आप उसको कैसे मतलब आगे लेके जाते हैं, राइट? और हाँ, आप कैसे नहीं, प्रायोरिटाइज करने की बात नहीं है, इट्स जस्ट आप किस तरह से हर चीज़ में स्टैंड लेते हैं, राइट? बिकॉज हम लोग तो भी नहीं, आई थिंक हम दोनों Even, सेम yeah, बैकग्राउंड से नहीं same है, background इस से इंडस्ट्री से नहीं है, बट यार आप में उतना स्टैंड लेने का वो होना चाहिए कि आप किसी भी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। And we always remind of ourselves that we are strong women. So we stand every एंड सबको ऐसे ही difficulty. करना चाहिए एंड या तो क्या आप कहना चाहेंगे कोई स्पेशल वीमेन है जो आपकी लाइफ में, चाहे आपकी मम्मा हो या सिस्टर हो, जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं? मेरे लिए मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर दोनों बहुत। मेरे लिए भी मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर। और आदित्य, आपसे जानना है कोई स्पेशल समवन है जो आपको मोटिवेट करता है एज अ मैं वीमेन? बताती हूँ आदित्य की ऑफ कोर्स मेरी मॉम, शी मैटर्स, मेरी मासी भी, सगी मासी मेरी, एंड मेरे कुछ कजन्स हैं, लेकिन मेरी मॉम और मेरी मासी दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन आवर फैमिली। तो वो जो भी कुछ कहते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है हमारे घर पे, ऐसा हो जाता है कि उनको हम टाल नहीं सकते। तो इट्स ऐसा कहा जाता है कि हमारे फादर यूजुअली इस चीज़ को टालना नहीं चाहिए, लेकिन हम बेटे भी माँ के बात को हम टालते नहीं हैं, तो हमें मानना ही पड़ता है। दैट्स द रिस्पेक्ट दैट कम्स विद इट। एक एग्जाम्पल चाहेंगे, परफेक्ट वीमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? एज एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें किसी को भी, अपनी मम्मी सिस्टर को। I think giving a birth to your child and raising them
and making them believe who you really are. एंड आई थिंक मेरे को लगता है कि मेरे लाइफ में मुझे मेरे फैमिली ने जो सपोर्ट किया है बाय ऑल मीन्स, वेदर इट माय करियर, मेरे किसी भी चीज़ों में, मेरे डिसीजंस में, अगर उन्होंने आपका साथ दिया है, आई थिंक मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी चीज़ होती है कि एक माँ जब अपने बेटे को बड़ा करती है, रेज करती है वैल्यूज़ के साथ, ट्रेडिशन के साथ, एंड हम वो एम्बेड करते हैं, आई थिंक उससे ज़्यादा हमने क्या ही जीता हमारी लाइफ में उनके नज़रों में। आई थिंक मेरे लिए वो सबसे बड़ा एक होता है। आपसे जानना चाहूँ एंड मेरे लिए है कि हमेशा से बोला जाता है कि वुमेन्स को एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि वो दूसरे घर में जाती हैं आफ्टर मैरिज, राइट। सो मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट ऑलवेज इज कि उसके सारे घर वाले और उसके सारे आसपास जो भी लोग हों वो उसे याद दिलाए दैट यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर स्ट्रॉन्ग, एंड कोई ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ तो दोनों साइड से होता है बट इट शुड बी अ हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़। सो आई फील दैट इज़ अ वुमेन एम्पावरमेंट। एंड मेरे लिए तो इक्वली ट्रीट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मेरे घर में कभी भी हम 2 बहन और 1 भाई है, एंड आई डोंट थिंक कभी भी मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने हमें कभी भी ऐसे महसूस करवाया हो कि मैं बेटी हूँ एंड वो बेटा है। नहीं, कभी नहीं। इनफैक्ट मैं बोलूँगी मैं अपने घर का बेटा हूँ, सॉरी मैं बेटी ही हूँ, बट या मैं हमेशा ऊपर रही हूँ, मेरी बहन भी ऊपर रही है, हम हमेशा इक्वली रहे हैं। तो यही होना चाहिए, हमेशा इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए, और कभी भी ये नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसी चीज़ के बारे में एजुकेट भी करना चाहिए। Exactly. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अदरवाइज ये बोला जाता है कि लड़कों की तरफ से भी बोल रही हूँ, लाइक लड़कों को इस तरह से रेस किया जाता है कि लड़के रो नहीं सकते, I was लड़के ये supposed to say नहीं, that. बट दिस इज़ नॉट फेयर। लाइक इक्वली हर चीज़, हर एक इंसान में एक इमोशन होता है, हर एक इंसान का एक राइट होता है, सपोर्ट, हर एक इंसान का राइट होता है किसी भी चीज़ के लिए खड़े रहने का या व्हाटएवर। तो आई थिंक सारी चीज़ों में इक्वालिटी होनी चाहिए, इमोशंस में भी, इमोशंस का भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। सो या मैं ये I think what she said, ना, even I believe in that कि it's very important to educate आज के लोगों के लिए कि लोग कहते हैं ना, जब कोई लड़का कोई रोता है, अबे तो क्या लड़की है क्या, लड़की जो जैसे क्यों तो it's a very strong point actually कि it's not like आप जो बोलते हो। मैंने इसका एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक एडवर्टाइजमेंट भी देखा था कि लड़के नहीं रोते, सिर्फ लड़कियां रोती हैं, एंड देन दैट्स हाउ द हस्बैंड इज हिटिंग हिज ओन वाइफ बिकॉज ही इज बीन रेज्ड लाइक दैट। तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग अपब्रिंगिंग। तो ये एक्चुअली इसको एडुकेट करना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड आजकल तो जो लड़की अगर फेमिनिन साइड अपना बाहर निकालते हैं तो वो लड़कों की ब्यूटी में आता है। आई फील लव सच बॉयज, राइट। मुझे तो बहुत पसंद है ऐसे लोग जो अपने इमोशंस बाहर लाते हैं। तो ये सारे मेरे सामने रोल हैं। एक्सप्रेस कीजिए लाइफ में जो किसी के साथ भी आपको क्या फील होता है। एंड एवरी डे इज अ वुमेन्स डे, एवरी डे इज अ मेंस डे, सो And वी every woman is beautiful inside and out. So yeah, just feel beautiful and yeah, किसी को अपने आप को demotivate मत करने देना, आप खुद को motivate करना। And happy Women's Day all of you. और कोई आपको प्रिंसेस ट्रीट करे ना करे बट खुद को तो आप जरूर करो प्रिंसेस यार। ट्रीट करो। चलिए, सो वी विश एवरी वुमेन, एवरी गर्ल एंड हैप्पी वुमेन्स डे। हर हर महादेव, हर 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 महादेव आप सभी को। यस। bye bye. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू।